नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 623वां एपिसोड है जिसका नाम है पत्नी पुराण भाग छठा। इस छठे अध्याय में हम यह जानेंगे कि जीवन संगिनी अति सुंदर किसे मिलेगी, खूबसूरत पत्नी किस योग के कारण मिलती है। पिछले पत्नी पुराण के 5वें एपिसोड में हम सप्तम की राशि, सप्तम में बैठे ग्रह, सप्तम का मालिक सप्तमेश कहाँ बैठा है और 12 स्थान के मालिक सप्तम में कैसी पत्नी देंगे और सप्तम के कारक शुक्र कैसी पत्नी देगा, ये हम जान चुके हैं। आज इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे योगों को जानेंगे, यदि वह आपकी कुंडली में बने होंगे तो आपको अति सुंदर और खूबसूरत जीवन संगिनी मिलेगी, ऐसा आपको समझना है। दोस्तों, जब किसी काल में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन से 14 रत्न की प्राप्ति देव दानवों को हुई थी। उनमें से एक रत्न लक्ष्मी जी थे। देव और दानव दोनों लक्ष्मी की तरफ आकर्षित हुए थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरमाला उनके गले में डाली थी। कवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत कहता है कि शकुंतला का सौंदर्य ऐसा है कि जैसे कोई खिला हुआ सुगंधी पुष्प हो और उस पुष्प को आज तक किसी ने छुआ भी न हो। जैसे शकुंतला कोई बिना चखा हुआ शहद हो। तो राजा दुष्यंत को देखकर आकर्षित शकुंतला कहती है कि हे निष्ठुर, तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी सभी अभिलाषा कामना मेरे दिन और रात तेरे प्रति आकर्षित ही रहता है। शकुंतला एक सौंदर्यवान स्त्री थी। ऐसी सौंदर्यवती पत्नी भाग्यशाली को ही मिलती है। और आपकी जीवन संगिनी आपको कैसे मिलेगी, यह सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ही बता सकता है। बहरहाल हम लगातार पत्नी पुराण में पत्नी संबंधित जानकारी प्राप्त करते जा रहे हैं। तो अति सुंदर, खूबसूरत और सौंदर्यवती पत्नी किसे मिलती है और हमारी कुंडली में वह कौन से योग है जो सौंदर्यवान सुंदर जीवन संगिनी देते हैं। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। यहाँ जो भी योग हम बताएंगे वह सिर्फ और सिर्फ पुरुष जातक की कुंडली पर ही लागू होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन जहां लग्न की जरूरत होगी वहां लग्न हम अवश्य आपको बताएंगे। पुरुष जातक की कुंडली में 11वें लाभ स्थान में सूर्य और शुक्र पुरुष जातक की कुंडली में लग्न कोई भी हो, 11वें स्थान में सूर्य और शुक्र की युति बनी होगी तो ऐसा पुरुष जातक खूबसूरत और अति सुंदर जीवन संगिनी प्राप्त करता है। जीवन संगिनी के आते ही दुनिया के सारे लाभ उस पति को मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र से गिनने पर दूसरे शनि, गुरु और शुक्र तीनों मौजूद होंगे। जैसे इस उदाहरण कुंडली के लिए चंद्र को हम तीसरे स्थान में आपको दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र भी कहीं भी बैठा हो, वहां से आपको गिनना होगा, वहां से दूसरे स्थान तक गिनना है। चंद्र से दूसरे यानी कि तीसरे चंद्र है तो ये स्थान जो चौथा है, चौथे स्थान तक हम गिनेंगे, क्योंकि चंद्र से दूसरे शनि, गुरु
और शनि, गुरु और शुक्र होंगे, जो चंद्र से दूसरे ही स्थान में होने चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी हो सकता है, वहां से दूसरे ही चंद्र जहां बैठा हो वहां से दूसरे ही शनि, गुरु और शुक्र होना चाहिए। ऐसा योग अति सुंदर जीवन संगिनी देता है। जातक अपने भाग्य पर यहां नाज करता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं, जो सुंदरता की तरफ ले जाता है, पत्नी की सुंदरता की तरफ। पुरुष की जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, हम यहां उदाहरण लग्न तुला आपके सामने ला रहे हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली है और कर्क राशि में शनि हो, तो कर्क राशि दशम स्थान में आएगी, जिसमें शनि मौजूद होगा। तो कर्क का शनि हो और उस शनि को शुक्र देख रहा हो। इस कुंडली में तुला लग्न है और कर्क राशि का शनि दशम स्थान में बैठा है और शुक्र यहां चौथे स्थान में होगा, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि ही होती है। तो शुक्र चौथे होगा, जो सप्तम दृष्टि से कर्क के शनि को देख रहा होगा। ऐसा योग उत्तम और अति सुंदर जीवन संगिनी जातक को देता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में अकेला गुरु बैठा हो, तो ऐसे जातक को मधुर भाषिनी और सुंदर खूबसूरत पत्नी जीवन संगिनी के रूप में मिलती है और जातक का जीवन यहां पत्नी के द्वारा सुखी बनता है। पुरुष जातक की कुंडली में तृतीय यानी तीसरे स्थान का मालिक सप्तम में बैठा हो, जैसे उदाहरण लग्न हम वृषभ की कुंडली का लाएंगे और तीसरे के मालिक इस कुंडली में बनेंगे तीसरे के मालिक यहां चंद्र बनेंगे और ये चंद्र सप्तम में विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में। उदाहरण कुंडली वृषभ लगन की है, आपकी कुंडली में आपको तीसरे के मालिक को समझना है, वो सप्तम में बैठा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पुरुष जातक को सुंदर और सौभाग्यवती पत्नी जीवन संगिनी के रूप में मिलती है और वह पत्नी के कारण सुखी भी बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम स्थान में बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हो। आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम में बुध और शुक्र की युति बनी होनी चाहिए। तो पुरुष जातक की शादी एक हसीन और खूबसूरत कन्या से होती है। पत्नी के रूप में जीवन संगिनी पाकर जातक यहां धन्य बनता है और ये कन्या जो होती है पत्नी के रूप में मिलती है, वह धनवान भी होती है। ऐसा आपको समझना है। एक और योग को भी जानेंगे। आपके सामने फिर एक बार तुला लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में भाग्य में मिथुन राशि है, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। भाग्य में मिथुन राशि है जिसका मालिक बुध है, जो सप्तम में होगा। तो यहां पर
यहाँ पर मेष तुला लग्न की उदाहरण कुंडली है। मेष राशि यहाँ सप्तम में आती है और सप्तम में भाग्य के मालिक बुध यहाँ आ चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो भाग्येश बने उसे सप्तम में समझना है। ऐसा योग पुरुष जातक को जीवन संगिनी अति सुंदर और भाग्यशाली देता है, क्योंकि पत्नी के आने के बाद जातक का भाग्य खुल जाता है, क्योंकि भाग्य का मालिक पत्नी स्थान में आया है और जैसे ही पत्नी आ जाती है भाग्य खुल जाता है। पुरुष जातक की कुंडली में कोई भी लग्न हो, सप्तम स्थान में गुरु शुक्र की युति बनी होगी। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं गुरु और शुक्र की युति को। लग्न आपका कोई भी हो, सप्तम में ये युति होनी चाहिए। अगर गुरु शुक्र की युति बनी होगी तो जातक को सुंदर ही नहीं अति सुंदर जीवन संगिनी पत्नी के रूप में मिल जाती है और जातक यहाँ सुखी बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। दसम स्थान का मालिक आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में होगा तो आपको अति सुंदर जीवन संगिनी मिलती है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार तुला लग्न की हम पेश करेंगे और यहां दसम के मालिक कौन है? चंद्र है और ये चंद्र सप्तम में विराजमान होंगे। तो उदाहरण कुंडली तुला लग्न की है। इस कुंडली में दसम स्थान में कर्क राशि बैठी है जिसके मालिक चंद्र है जो सप्तम स्थान में विराजमान होंगे। ऐसा योग खूबसूरत जीवन संगिनी देता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में कोई भी लग्न हो, उनकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में चंद्र शुक्र की युति बनी होगी। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं चंद्र और शुक्र की युति को जो सप्तम स्थान में बनी है। आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम स्थान में चंद्र शुक्र की युति होनी चाहिए। अगर ऐसी युति बनी होगी तो जातक सिने तारिका जैसी सुंदर जीवन संगिनी प्राप्त करता है। ऐसी पत्नी को देखकर कोई भी जातक ईर्ष्या कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पत्नी पुराण भाग 6 में कुछ ऐसे योगों को जाना जो अति सुंदर जीवन संगिनी देते हैं। पत्नी पुराण भाग 7 में हम जानेंगे वह कौन से ग्रह योग है जिसके कारण पुरुष जातक की शादी विलंब से होती है। तो देखते रहिए ज्योतिष का सफर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।